ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण के अपने कमरे में पंडित क्षमापद भट्टाचार्य जी के साथ सत्प्रसंग हो रहा था और हम लोग देखे हैं कि पंडित जी की जमलार्जुन का स्तोत्र सुनते हुए ठाकुर समाधिस्थ हो गए एवं खड़े होके पंडित जी को गोद में अपना पद श्रीपाद पद्म स्थापन किया। तो श्रीपाद मध्व अवलंबन करने से भगवान के क्या नतीजा होता है उसके विस्तृत चर्चा हम किए हैं कई रोज। पाद सेवन भक्ति, जन्म जन्मांतर के ये चक्र ख़त्म हो जाता है, हम लोग बराबर के लिए मुक्ति प्राप्ति होती है इत्यादि। इसके उपरांत पंडित जी कमरा छोड़ के चले गए। तब श्री रामकृष्ण ने तब तक प्रकृतिस्थ हो गए और मास्टर के बाद बोला, তোমায় বলেছিলাম না যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করবে তাদের এখানে আসতেই হবে। तुमको मुझे कहा था ना, जो आंतरिक भगवान को पुकारेंगे उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अभी दिस इज़ ए वेरी डीप मीनिंग स्टेटमेंट। उन लोग की यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब कहाँ पर? एखाने आसते माने की इसके बारे में अनेक संशय है, अनेक व्याख्यान है। इसका चर्चा हम दूसरा जगह में भी किया था, लेकिन यहाँ पर उल्लेखनीय है ये जो ठाकुर का जी स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आना पड़ेगा मतलब इसके एक चर्चा हुआ है ग्लोबल वेदांत पत्रिका में स्प्रिंग 2010, जो कि वेदांत सोसाइटी ऑफ सियाटल यूएसए से प्रकाशित होता है। और ये जो आर्टिकल है स्वामी भास्करानंद जी उस सेंटर के अध्यक्ष थॉरली एडिट किए हैं। ये जो आर्टिकल का वक्तव्य है स्वामी शंभुदानंद जी, जो कि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के एक वरिष्ठ सन्यासी थे, ट्रस्टी थे, श्री माँ के मंत्र शिष्य थे। उनको आमंत्रित किया गया था वेदांत सोसाइटी ऑफ हवाई यूएसए होनोलुलु में, हवाई की कैपिटल होनोलुलु। वहाँ पर 2 बार वो गए थे बहुत पहले, और 1960 में जब वहाँ पदार्पण किए थे वह एक भाषण दिया था। उसी का रिकॉर्डेड स्पीच का अनुलिपि है जो कि ग्लोबल वेदांत में प्रकाशित हुआ था। स्वामी शंभुदानंद जी बहुत ही विशिष्ट बुरियान सन्यासी थे, जो 1936 में ठाकुर की जन्म शताब्दी एवं 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती बहुत धूमधाम से मनाया था कोलकाता में। बॉम्बे आश्रम के अध्यक्ष भी थे। उनको दर्शन करने का और आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। जब हम ज्वाइन किए थे उनको दर्शन किए थे,
बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी मैन ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत सुठाम देह था, पहलवान जैसा। तो उन्होंने जो आर्टिकल में लिखा है कि जब उन्होंने ये जो वाणी सुना, उनके मन में भी ये संदेह हुआ कि ठाकुर का ये वाणी का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका समाधान करने के लिए मैं जो ठाकुर के जो अंतरंग सन्यासी पार्षद था उनको डायरेक्ट पूछा था। आर्टिकल में लिखा हुआ है, स्वामी शारदानंद जी, स्वामी शिवानंद जी प्रमुख जो ठाकुर के अंतरंग पार्षद थे उनको पूछा था, लेकिन उनके उत्तर से उनको कुछ समाधान नहीं हुआ, समझ में नहीं पाया। तो जब वो ज्वाइन नहीं किया, समुद्र ने जब ज्वाइन नहीं किया तब उनको स्वामी सुबोधानंद जी से भी संपर्क था। स्वामी सुबोधानंद जी खोका महाराज उनके पूर्वाश्रम में जाके 2-3 महीना रहे थे। उस दौरान उन्होंने स्वामी सुबोधानंद जी के प्रश्न पूछा था कि महाराज ठाकुर ने ये जो बताया इसका क्या अर्थ है। तब स्वामी सुबोधानंद जी उनको ये घटना सुनाया। इसको कुसुम का घटना कहलाता है। स्वामी सुबोधानंद जी के अनेक मंत्र शिष्य थे, उनमें से कई मंत्र शिष्य रांची, बिहार में रांची में भी था, अभी झारखंड हो गया। तो वहाँ पर एक कुसुम बोल के एक छोटी सी लड़की थी जो विधवा थी, कोई बच्चा नहीं था, वो पिता माता के साथ रहे थे। पिता माता कुसुम सब सुबोधानंद जी के मंत्र शिष्य थे एवं वहाँ पर उनके पड़ोसी था एक मुखर्जी परिवार, वो भी सुबोधानंद जी के मंत्र शिष्य थे। जब सुबोधानंद जी रांची आते थे वो कुसुम का घर में जरूर पधारते थे एवं मुखर्जी फैमिली को भी दर्शन करते थे। तो कुछ दिन बाद कुसुम का भयानक बीमार पड़ गया एवं डॉक्टर में अल्टीमेटली जवाब दे दिया। वो उनका बगल में मुखर्जी फैमिली था, वो भी देख रहे थे। कुसुम का घर में से हो रहा था। एक दिन कुसुम का अंतिम दिन आ गया कि देहांत हो गए। जैसे देहांत हो गया, घर में बहुत रोना धोना चालू हो गया। मुखर्जी परिवार उनके घर का बैल्कनी से दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ देर बाद मुखर्जी बाबू देखा कि कुसुम का घर से स्वामी सुबोधानंद जी कुसुम को लेके चले जा रहे हैं, घर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो चले गए। तो उनको आश्चर्य लगा कि इस समय तो सुबोधानंद जी के यहाँ पर आने का कोई तो मतलब नहीं था, और वो आया तो इनका भी कोई सूचना नहीं था। तो उन्होंने सोचा वो गलत देखा। तो मिसेज मुखर्जी को, अपने पत्नी को पूछा। उन्होंने बताया नहीं, मैं भी देखा, देखो का महाराज आए हैं, उनको लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा देर बाद इन लोग कुसुम का घर में आए और पूछा क्या हुआ। तो नहीं हो गया। बोला अच्छा यहाँ पर खोका महाराज आए थे क्या? बोले नहीं, खोका महाराज कहाँ आएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुसुम का देहांत हो गया। तो ठीक है। कुछ दिन बाद जब सुबोधानंद जी रांची पधारे तब कुसुम का घर में जाके सांत्वना दिया। मुखर्जी परिवार में भी आए थे। तब मुखर्जी परिवार उनको पूछा था, महाराज ये कुसुम का जब देहांत हो गया तब आप क्या रांची में आए थे? सुबोधानंद बोले नहीं, मैं तो नहीं आया। तो बोला महाराज देखिए हम लोग तो आपको देखा था, अब आके कुसुम को लेके गए, इसका मतलब क्या है? तो सुबोधानंद जी बोला देखो हमको अभी इसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, अगर इसका समाधान हमारे पास आते हैं हम तुमको बताएंगे, हम बताएंगे अगर इसको समाधान मुझे आता है। ठीक है। कुछ दिन बाद सुबोधानंद जी चले गए और बनारस चले गए। बनारस जाके सुबोधानंद जी तपस करने लगा।
अब जानते हैं बनारस में 2 आश्रम है, एक अद्वैत आश्रम, एक सेवाश्रम, लेकिन वो तपस करने का जो मतलब था दोनों आश्रम को किसी को नहीं बताया। एक दूर का एक कमरा में जाके वो चुपचाप वहाँ रहा, कोई भिक्षा करके उनको दिन गुजरा और दिन भर साधन भजन करते रहे। इस दौरान सुबोधानंद जी के भी बहुत शारीरिक अस्वस्थता हुआ, लेकिन और कोई नहीं था उनको सेवक। लेकिन जब वो रांची आते थे, कुसुम उनको बहुत सेवा करते थे, तो उसको उनके याद में आया अगर कुसुम इधर रहते थे बहुत शाम को सेवा थोड़ा बहुत करते थे। कुसुम को देहांत हो गया, ठीक है। तो एक दिन वो जब ऐसी अवस्था है, भिक्षा भी नहीं आ रहा था, बड़ी शरीर दुर्बल हो गया, वो पानी पीने के लिए कमंडलू तक पहुँचे, लेकिन पानी पीने के बाद और वो बेहोश होकर गिर गया। गिरने के बाद जब उनको थोड़ा नींद तक आया तो देखा ये कुसुम आके उपस्थित हुआ है। सपना में देख रहे कुसुम आके उपस्थित हुआ है और उनको फैनिंग, उनको हवा से पंखा झेल रहे हैं। तब उन्होंने कुसुम को बताया, कुसुम तुम यहाँ पर कैसे आ गया, कैसे आया तुम? तो उन्होंने बताया ठाकुर नाम के भेजे हैं, ठाकुर नाम के भेजे हैं, जो तू जा, वो खोका तो तेरे याद कर रहे हैं, वहाँ जाके सेवा कर। तो ठाकुर के निर्देश से मैं आ गया, आपको सेवा कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा तुम कहाँ हो अभी? बोले मैं रामकृष्ण लोक में हूँ। तो कैसे हो? बोले बहुत अच्छा हूँ, कोई वहाँ पर असुविधा नहीं है, मैं बहुत आनंद में हूँ ठाकुर के साथ। वहाँ पर कुछ अवर्णनीय है उनका जो अवस्था है रामकृष्ण लोक का, बहुत सुंदर बंदोबस्त है, ठाकुर के साथ हम लोग बहुत आनंद में हैं। कुसुम बोल रहे हैं। तो सुबोधानंद जी बहुत अच्छा लगा, अच्छा तुम कुसुम अच्छा हो। अच्छा कुसुम तुम एक बताओ, तो तुम्हारा जब देहांत हो गया तब क्या हुआ? बोला हमारा जब रांची में देहांत हुआ, देहांत होने के समय मैं आपको बहुत याद कर रहे, आप तब आए नहीं। तो थोड़ा देर बाद आपको देखा मैंने, जब आके उपस्थित हुआ और आपने मुझे बताया कुसुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ में चलिए। तो आप मेरा हाथ पकड़ के घर से निकला, हम आपके साथ चले गए। तो फिर कुछ दूर आगे जाके मैं देखा कि आप तो है नहीं, वहाँ पर ठाकुर है। तो मैं बोला कि ठाकुर को यहाँ पर खोका महाराज कहाँ चले गए, हमारे साथ अभी तक आए थे। तो तब ठाकुर ने बताया खोका महाराज कोई नहीं था, मैं भी बराबर था तुम्हारे साथ, लेकिन खोका को रूप धारण करके मैं आया हूँ, नहीं तो तुम हमारे साथ नहीं आते, तुम भयभीत हो जाते। तो बराबर मैं ही तुम्हारे साथ हूँ और खोका नहीं था, तो चलो हमारे साथ तुम रामकृष्ण लोक में। तो वो ले गया। तब खोका महाराज तब सोचा, बोला अच्छा ठीक है, ये जो ठाकुर का जो आविर्भाव है गुरु रूप से, वही सबके साथ आते हैं। तो ये बता के सुबोधानंद जी कह रहे हैं कि ठाकुर कह रहे हैं कि ठाकुर को जो स्वीकार करेगा, ठाकुर का मतलब है ठाकुर कोई व्यक्तिगत व्यापार नहीं है, गुरु रूप से आविर्भूत हुए हैं। हम लोग जो मानुष गुरु समझते हैं, लेकिन उसका पीछे जगत गुरु वो ठाकुर ही है। ठाकुर कहने जो यहाँ पर आएंगे, मतलब जो ठाकुर का भाव ग्रहण करेगा। ठाकुर कोई एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक गुरु शक्ति है। जो ठाकुर के भाव ग्रहण करेगा उसका ये शेष जन्म होगा। इसलिए ठाकुर बताया पंडित श्यामापद भट्टाचार्य, जो आंतरिक भगवान को पुकारा है वो ठाकुर को भाव उनको ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात ठाकुर के उदार भाव, जितने मत उतने पद इत्यादि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जो ठाकुर का जो दर्शन है, ठाकुर को आध्यात्मिक जगत का आदर्श रूप से मानेगा और उसका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। यही है ठाकुर का एक ने आशबुतार मंतव्य। यह अद्भुत प्रसंग सुनकर सब आदमी परिप्लुत हो गए। इसका टिप्पणी स्वामी शाहानंद जी भी
उनके क्लास में किया था, जो वेदांत सोसाइटी ऑफ हॉलीवुड सदर्न कैलिफोर्निया के थे, उसके भी टिप्पणी में बताया कि जो हमारे जो ह्यूमन गुरु है वो जगत गुरु के प्रतिनिधि है। ठाकुर को अपना गुरु मानना चाहिए, उनकी उदाहरण भाव ग्रहण करना चाहिए, वही ठाकुर के पास आना का मतलब है। फिर इस प्रसंग आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।